अच्छा जी, अब एक काम करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, हम डन हो गया। अच्छा, अब किसी ने सोना नहीं है, जाग के बैठना है, ठीक है। सोने की इजाजत नहीं है, आप सबको पता है क्लास के अंदर सोने की इजाजत किसी को नहीं है। उठ के बैठना है, जहां पे नहीं समझ आएगी वहां पे पूछना है। अच्छा जी, ऊपर हेडिंग बनाएं। सबसे पहले पिलर्स ऑफ इस्लाम की हेडिंग बनाएं। हम आज करेंगे पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिसको आप लोग आसान अल्फाज में अरकान इस्लाम कहते हो। ठीक है, पिलर्स ऑफ इस्लाम को आसान अल्फाज में अरकान इस्लाम कहते हैं। कितने हैं टोटल? पांच। हर लाइन में एक एमसीक्यूज, हर बात में एक एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। लिखें भाई आगे। कलमा, पांच अरकान लिखे ना। सबसे पहले क्या आता है? कलमा। आप लोग उर्दू में लिखते जाएं, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप उर्दू में लिखते जाएं। कलमा आ गया, नमाज, रोजा, जक़ात, और पांचवा क्या आ गया? हज आ गया। पांच। कितने पिलर्स हैं? पांच आते हैं, पांचों के नाम हम लोगों ने लिख लिए। अच्छा, अब इन सारों को ना बारी बारी, जितने आप लोगों के पिलर्स आते हैं इन सारों के बारे में बारी बारी डिटेल लिखते हैं। अब हम सबसे पहले अब कलमा की बात करते हैं, ठीक है। पहले कलमे में कोई नुक्ता नहीं होता। एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाता है एफपीएससी के कि कौन सा कलमा है जिसमें नुक्ता नहीं होता है, तो वो आपका पहला कलमा है जिसमें नुक्ता नहीं होता। पहले कलमे में कोई नुक्ता नहीं है। टोटल इल्फाज कितने हैं? यानी कोई डॉट नहीं है, ठीक है। टोटल इल्फाज कितने आते हैं? टोटल वर्ड्स पहले कलमे के साथ आते हैं। पहले कलमे का जिक्र कुरान पाक में दो मर्तबा हुआ है। कितनी मर्तबा हुआ है पहले कलमे का जिक्र कुरान पाक में? ये जो आपके कलमे आते हैं, ठीक है, पहले कलमे की बात कर रही हूँ, ये सारे कलमे बारी बारी हम लोग देखेंगे। पहले कलमे का जिक्र कुरान पाक में दो मर्तबा आया है। अच्छा, पहले कलमे का नाम क्या है? मुझे ये भी बता दे, पहला कलमा कौन सा है? पहला कलमा कौन सा है? नाम भी लिख लेना ऊपर, कलमा पहला। हाँ, पहला कलमा तैयब। और तैयब का मतलब पाक, लिख लें आगे। पहले कलमे, पहले कलमे को जब हम पढ़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तहलील कहा जाता है। ये लिखें जरा, मैंने उर्दू में लिख लिया तहलील। तहलील कहा जाता है। ये पहले कलमे की बात कर रहे हैं। पहले कलमे के एमसीक्यूज पूरे हुए, दूसरे कलमे के ऊपर आए। दूसरा कलमा शहादत, ठीक है। दूसरा कलमा कौन सा है? दूसरा कलमा आता है शहादत। शहादत का क्या मतलब है? गवाही देना। शहादत का मतलब है गवाही देना। दूसरा कलमा कब मैम, पढ़ा जा? जी जी, कौन बोला है? मैम अक्सा, ये मैंने ना अरकान इस्लाम के नाम लिखने, उसके बाद मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, प्लीज दोबारा से रिपीट कर देंगी। मैं रिपीट कर देती हूँ, जी जी। अच्छा, मैं दोबारा थैंक से एक यू। दफा रिपीट कर रही हूँ, जिसका अगर कोई छूट गया आप देख लें। अच्छा, पिलर्स मैंने बताए हैं अरकान इस्लाम, टोटल पांच है, ठीक है। पांचों के नाम लिखवाए, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हम सबसे पहले कलमा को डिस्कस करते हैं, टोटल कितने कलमे हैं, बारी बारी सारे कलमों को देखते हैं। पहले कलमे की बात की, पहले कलमे का नाम है तैयब, जिसका मतलब है पाक, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज हमारा ये बनता है कि पहले कलमे में कोई डॉट नहीं है, ठीक है। तीसरा इसका एमसीक्यूज हमारे पास ये आता है कि पहले कलमे में टोटल सात अल्फाज आते हैं, सेवन वर्ड्स आते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास ये बना कि पहले कलमे का जो जिक्र है वो कुरान पाक में दो मर्तबा आया है। और लास्ट एमसीक्यूज जो आपके पहले कलमे से रिलेटेड आता है वो है कि पहले कलमे पढ़ने को तहलील कहते हैं। तहलील वर्ड मैंने ऊपर लिख दिया है। अब उसके बाद हम लोग आए हैं दूसरे कलमे पे। दूसरा कलमे शहादत, जिसके मायने आते हैं गवाही देना। दूसरा कलमा जनाजे के वक्त पढ़ाया जाता है, ठीक है। पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि कौन सा कलमा है जो जनाजे के वक्त पढ़ाया जाता है, तो वो दूसरा कलमा है। लिख लें।
जनाजे के वक्त पढ़ाया जाता है। तीसरा कलमा, तीसरे कलमे पे आ जाए। तीसरा कलमा तमजीद है। जब तवाफ का चक्कर लगाते हैं तो हम तीसरा कलमा पढ़ते हैं। जब हज पे जाते हैं ना, जब तवाफ कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग कौन सा कलमा पढ़ते हैं? तीसरा कलमा पढ़ रहे होते हैं। चौथा कलमा तौहीद। ठीक है। चौथा कलमा कौन सा आता है? चौथा कलमा आता है तौहीद। मीना के रास्ते में चौथा कलमा पढ़ा जाता है। मीना के रास्ते में, हज के टाइम आ गया ना, मीना के रास्ते में चौथा कलमा पढ़ा जाता है। अस्तगफार, पांचवा कलमा आता है अस्तगफार, जिसके मायने है माफी तलब करना। ठीक है। पांचवा कलमा आता है अस्तगफार, जिसके मायने हमारे पास आते हैं माफी तलब करना। लास्ट और हमारे पास छठा कलमा आता है रद्दे कुफ्र, जिसके मायने आते हैं कि छठा कलमा पढ़ा और कुफ्र खत्म हो गया। ठीक है, कुफ्र खत्म हो गया। यहां तक बताएं, कलमा जितने हम लोगों ने लिखे हैं, कोई एमसीक्यूज किसी का स्किप तो नहीं हुआ? बताइएगा जरा। हो गया यहां तक? यस मैम, हो गया सर। डन हो गया। उठ जाएं, जरा जाग जाएं सारे। उठ जाएं बाकी भी। चलें जी, नूर हो गया। सॉरी। अच्छा जी, नमाज अगला आता है हमारे पास। नमाज की बात करते हैं। ठीक है। इस्लाम के दूसरे रुकन का नाम नमाज है। ठीक हो गया, अक्सा आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम किसे कहते हैं? नमाज को। क्या है? सेकंड पिलर। नमाज आ गई। अच्छा जी। अरबिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? अरबिक लैंग्वेज में नमाज को सलात कहा जाता है। ठीक है। किसमें? अरबिक में। अरबिक लैंग्वेज में सलात कहा जाता है। ठीक है। और आप लोगों का जो फारसी आता है, जिसको पर्शियन कहते हैं, पर्शियन में नमाज कहते हैं। ठीक है। पेपर में वो पूछ सकता है कि अरबिक वर्ड सलात है और पर्शियन वर्ड नमाज है। ठीक है। फर्ज नमाजें कितनी है? अब नमाजों को देखते हैं भाई। जो फर्ज है वो नमाजें कितनी हैं? 5 नमाजें फर्ज हैं। ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज आता है, फर्ज कफाइया किसे कहते हैं? जनाजा, नमाज जनाजा को कहते हैं फर्ज। पेपर में बड़ा ये एमसीक्यूज आता है। ठीक है। नमाज जनाजा पेपर में मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज आता है एफपीएससी का। तीसरा, वाजिब नमाजें, जो ईदैन की नमाजें हैं ना, वो वाजिब आती हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने 3 कैटेगरीज भी लिख लेनी है। यहां तक लिख लेते हैं तो मुझे जरा बताएं, लिख लिए? अच्छा, एक और भी लिख लें। नफल जो हम लोग अदा करते हैं, चौथे पे भी लिख लें। नफल जो हम पढ़ते हैं, एक तो हमारे पास तहज्जुद का आ जाता है। तहज्जुद में कह लें। और बाकी जो हम लोग नफल पढ़ते हैं, कोई हाजत करके, बारिश रोकने के लिए, या कोई इस तरह की चीजें जो हम नफल अदा करते हैं। ठीक है। लाइक जो ताक रातें आती हैं, उसमें हम लोग 100 नफल अदा कर रहे होते हैं, तो वो सारे आ जाते हैं नवाफिल। इसके अलावा इश्तराक आ गई इसके अंदर। नफल नमाजों के अंदर इश्तराक आ जाती है। चाश्त आ गई। ये सारे आ गए, नमाजें आ गई। ठीक है। चाश्त, और ये सारी, मैं चाश्त, इश्तराक, ये सारे हम लोग बारी बारी पढ़ते हैं आगे चल के ये क्या क्या है। ठीक है। अच्छा जी, मेराज के मौका पर, ठीक है, इशराक है ना, इशराक, वही वर्ड इशराक, जरफिशा इशराक, इशराक।
टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो जाती है ना, उसको इग्नोर किया करें टाइपिंग में। अच्छा जी। एक इशराक आ गई और दूसरी चाश्त। अच्छा, आगे चलें। आगे चलते हैं, हमारे पास बाकी जरफिशा बच्चे, बाकी मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूंगी ना सारों को, उसमें भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज याद रखिएगा, मैं फिर यहाँ पे आप लोगों को चीजें बता रही हूँ कि आप लोगों के एमसीक्यूज में आप लोग जब गूगल करते हैं या आप लोग किसी किताब में पढ़ते हैं, आप लोगों को 19-20 का फर्क नजर आएगा अपने एमसीक्यूज में। हर एमसीक्यूज की बात नहीं कर रही, बहुत रेयर एमसीक्यूज होते हैं जिसमें इस तरह हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं आप लोगों को वही आंसर डिलीवर करती हूँ जो आप लोगों का एफपीएससी जिसको करेक्ट कहता है। ठीक है, जिसको आप लोगों का पीपीएससी और एफपीएससी करेक्ट कहता है, जो हमारे पास ऑप्शन दिए जाते हैं एफपीएससी में, हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्योंकि ना तो आप लोगों के एफपीएससी ने आपके आंसर चेक करते हुए वो किताब खोलनी है, ना तो आप लोगों का कोई रेफरेंस देखना है। हम लोगों ने उसी चीज पर टिक करके आना है जो एफपीएससी ने करेक्ट कही है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो इसलिए किसी ने ये चीज नहीं कहनी मैम हम लोगों ने गूगल किया फलानी जगह पे ये लिखा हुआ था, उसका इतना सफर था, ठीक है, इतने किलोमीटर आ गया था, हम लोगों ने किताब के अंदर पढ़ा उसके अंदर इतने किलोमीटर आ गया था, आपने ये लिखवाया। तो एक चीज याद रखिए, मैं वही आंसर लिखवाऊंगी जो आपके एफपीएससी ने बताया होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेराज के मौका पर 5 नमाजें फर्ज हुई। अब यहाँ पे एमसीक्यूज 1 2 3 4 5 चलते जाएं। मेराज के मौका पर 5 नमाजें फर्ज हुई, मेराज के मौका पर। 5 नमाजों की फर्जियत जो आप लोगों को फर्ज हुई थी, नमाजें जो 5 नमाजें थी, उनका जो हुक्म मिला था वो 10 नबवी को मिला था। 10 नबवी। अब जिन्होंने मेरे साथ पिछले लेक्चर लिए हुए हैं ना, उनको पता होगा कि नबवी में हमारे कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। आपकी जो 5 नमाजें थी उनकी जो फर्जियत थी, जो उनको फर्ज किया गया अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया था, वो 10 नबवी में आया था, शुरू में। ठीक है, आप लोगों की ये जो नमाजें थी 5, वो तो मेराज के मौका पे हुई थी। ठीक है, लेकिन पहले सिर्फ 2 नमाजें फर्ज थी। ठीक है, पहले वो 2 नमाजें कौन सी फर्ज थी? एक फजर थी और दूसरी असर की नमाज थी। ठीक है, 2 नमाजें फर्ज थी, एक फजर की नमाज थी और दूसरी असर की नमाज थी। ठीक है, कुछ बच्चे मगरिब की नमाज का जिक्र करते हैं, मगरिब की नमाज नहीं थी, फजर की थी और असर की थी, याद रखिएगा। जी जी। जी जी जरफिशा बोले। आपने पीडीएफ खोला हुआ है? फजर और असर है, जहां जहां पे कुरेक्शन आ रही है वहां वहां पे कुरेक्शन करते जाना है आपने। जरफिशा पीडीएफ कौन सा खोला हुआ है आपने? जहां जहां पे कुरेक्शन करवा रही हूँ ना, वहां वहां पे कुरेक्शन करनी है आपने। ठीक है, जहां जहां पे करवा रही हूँ। हाँ, वो पता क्या होता है, मेरी बात सुने, वो पता क्या होता है कभी, हाँ, ऑल ऑल इन वन वाला। अच्छा अच्छा, आपने वो पीडीएफ खोला हुआ है। आप उस पीडीएफ, वो तो ऑल इन वन वाले में तो वो मैंने दूसरे एमसीक्यूज भेजे हुए हैं ना, वो डिटेल वाले, वो तो बाद में पढ़े ना, खुद हाथ से लिखे अपने। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को एक चीज और यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ। कभी कभार ये होता है मैं हैंड रिटन पीडीएफ भेजती हूँ, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ भेजती हूँ। अगर मैं ये तो अब तो वर्ड वाला भेजा हुआ है ना उसमें, तो जो हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ मैं भेजती हूँ ना, उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन ना कर लिया करें, क्योंकि वो किसी ना किसी स्टूडेंट का लिखा हुआ मैं आप लोगों को आगे फॉरवर्ड करती हूँ कि बच्चे आगे प्रिंट निकाल लेंगे और उसी को आगे से पढ़ के जो है ना क्लास में कोई नोट डाउन कर लेंगे चीजें उसी के अंदर। तो प्लीज, मैं बार बार ये बात करती हूँ बच्चों को कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, तो उस टाइम देखा करें बीच में कि अगर किसी स्टूडेंट ने वो गलत तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे जो मैं क्लास में लिखवा रही हूँ। ठीक है, और एक चीज मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, फजर और असर की नमाज थी जो फर्ज हुई हुई थी पहले।
किसी जगह पे बच्चों ने मगरिब भी लिखा हुआ है, फजर और मगरिब, ठीक है। अब जैसे जरफी शाह ने देखा उसके पीडीएफ के अंदर असर वो लिखा हुआ है, इशा लिखा हुआ है। तो जो राइट आंसर आता है वो ये है कि फजर और असर की नमाज पहले मुसलमानों पे थी, फर्ज थी, और उसके बाद 5 नमाजें मिल गई, वो मेराज के मौका पर तोहफा मिला। अच्छा जी। कुरान पाक में नमाज का हुक्म कितनी बार आया है? 700 मर्तबा। 700 मर्तबा आया है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा को नमाज का तरीका बताया, ठीक है। किसने तरीका बताया रसूल खुदा को? हजरत जिब्राईल ने। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। छठा एमसीक्यूज आप लिखें। अजान, पहली अजान कब दी गई? अजान की जो इफ्तिताह थी वो कब हुई? अजान की यकम हिजरी में हुई थी, ठीक है। यकम हिजरी में हुई। नमाजे जुम्मा भी यकम हिजरी लिखें आगे, नमाजे जुम्मा का भी लिख लें यकम हिजरी, ठीक है। अच्छा, पेपर में एक एमसीक्यूज आता है, कौन सी नमाज है जो औरतों पे फर्ज नहीं है? वो जुम्मे की नमाज है, ठीक है। जुम्मे की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है। नमाजे जुम्मा का तरीका किसने बताया? नाम उर्दू में लिखने लगी, काब बिन लोई, ठीक है। नमाजे जुम्मा का जो तरीका था वो किसने बताया? काब बिन लोई, इस तरह करके नमाज जुम्मा का तरीका बताइए, हमजा छोटी सी ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, ये तो यकम हिजरी की बात आ गई, अजान और नमाज जुम्मा आ गई। अब 2 हिजरी की बात करते हैं। 2 हिजरी में हमारे पास क्या आया, ठीक है। 2 हिजरी की अगर बात करें, हमारे पास आती है ईद फितर, ईद उल फितर जो आप लोगों की हुई आई थी, सदकात फितराना, ठीक है। 2 हिजरी में। अच्छा, ईद फितर, ईद उल जो फितर आती है, वो जो नमाज आप लोग पढ़ते हैं उसमें 6 तकबीरें आती हैं, लिख लें कितनी तकबीरें हैं? 6 तकबीरें जो आप लोगों की ईद की नमाज आती है। पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाता है ये। 6 तकबीरें। नमाज तरावी का आगाज किसके दौर में हुआ था? हजरत उमर फारूक के दौर में नमाज तरावी का आगाज हुआ, बाद जमात पढ़ने का, ठीक है। बाद जमात पढ़ने का। कुरान मजीद के मुताबिक वुजू के जो फराइज आते हैं, कुरान मजीद के मुताबिक वुजू के जो फराइज आते हैं वो टोटल कितने आते हैं? टोटल 4 आते हैं, ठीक है। वजू के फराइज अकॉर्डिंग टू कुरान पाक, ठीक है। आगे हमारे पास आता है सुन्नत वजू की तादाद। पेपर में अगर वो पूछे सुन्नत वजू की तादाद कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 7। इन दोनों में डिफरेंस देखना है आप लोगों ने। सुन्नत वजू की तादाद 7 है, और जो आप लोगों के कुरान पाक के मुताबिक जो फराइज हैं वजू के वो 4 आते हैं, ठीक है। 3 हिजरी में वजू फर्ज हुआ। कब फर्ज हुआ? 3 हिजरी में, ठीक है। 2 हिजरी में थे, अब 3 पे आए। 3 हिजरी में वजू फर्ज हुआ, और वजू की फर्जियत का जो हुक्म है वो सूरह अल मायदा के अंदर है, ठीक है। सूरह अल मायदा के अंदर जिक्र आता है किसका? वजू की फर्जियत का, ठीक है।
यहाँ तक लिख लिया सबने? बताइएगा मुझे जरा। किसी का माइक ओपन है? क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका छूटा हो? जुहेब, जिशान, कोई एमसीक्यूज छूटा तो नहीं किसी का? नो सॉरी, मैम, नो क्लियर। मैडम, हो गया है। इसका माइक ऑन है, मुझे ये नहीं पता, मेरे से बात हो रही है कि घर में किसी की बात हो रही है आपस में। मैम नंबर 5, 5 नंबर कौन सा था? हाँ, ये 5 नंबर वाला। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमाज का तरीका सिखाया था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है? मैम अगर ये एमसीक्यूज है इसका नमाज जुम्मा में जो औरतों पे फर्ज नहीं है, जी जी। और इसमें 7 ऑप्शन अगर नमाज जनाजा का भी हो तो फिर नमाज जनाजा का नहीं, साथ नहीं होगा, एक जैसा नहीं औरतें, होगा। क्योंकि फिर वो, औरतें तो नहीं पढ़ती ना। जी जी, वो फिर उसमें पता क्या करेगा वो? फिर तीसरा एमसीक्यूज आपको ये देगा, ए एंड बी। समझ आ गई है बात? वो एक एमसीक्यूज ठीक है। देखें, एक एमसीक्यूज उसने ए वाला आपको दे देगा नमाजे जुमा का, बी वाला आपको दे देगा नमाजे जनाजा का, सी वाला देगा ए एंड बी बोथ लिखेगा, ठीक है? डी में लिख देगा नन ऑफ दीस। इस तरह एमसीक्यूज आता है, ठीक है? तो ये अब आपने अपनी वहां पे थोड़ी सी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी है सारों ने, कि अब वो ए एंड बी दोनों कह रहा है बीच में, तो अब ये मैम ने तो कहा था कि खाली नमाज जुमा जो है वो औरतें नहीं पढ़ती, तो नमाज जनाजा वहां पे खुद भी थोड़ा सा देख लेना कि दोनों ही नहीं पढ़ती। तो यहाँ पे ना तो ए को टिक करके आएंगे खाली, ना तो बी को, बल्कि आप लोग सी को टिक करके आएंगे। और ये सवाल किसने पूछा है? बड़ी ध्यान से क्लास ली जा रही है, थैंक यू। बाकी बच्चों को भी समझ आ गई है बात। अहमद। अहमद। हाँ, अच्छी बात है, अहमद सवाल किया, बाकी बच्चों को भी समझ आ गई है। तो क्लियर हो गई बात इतनी? अब यहाँ पे ये चीज जरा फोकस रखनी है वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, जल्दी जल्दी टिक नहीं लगाते जाते। और एक और कोशिश कीजिए करें, जब आप लोग टिक लगा रहे होते हैं ना, तो पहले पेंसिल से देखा करें, पेंसिल से निशान लगाया करें, उसके बाद उसके बबल्स फिल करने हैं आपने। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम लोग नमाज जुमा के ऊपर थे, सॉरी वजू के ऊपर थे हम लोग। अच्छा, वजू के बाद बाजमात नमाज अदा करने को क्या कहते हैं? बाजमात नमाज अदा करने को मुक्तदी भी कहते हैं। ये लिख रही हूं उर्दू में यहाँ पे, मुक्तदी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अब्दुल्ला बिन जैद से अजान के अल्फाज सीखे थे। पेपर में एमसीक्यूज आता है कि हजरत बिलाल को अजान के अल्फाज किसने सिखाए थे? तो आप टिक करके आएंगे हजरत अब्दुल्ला बिन जैद पे, ठीक है? हजरत अब्दुल्ला बिन मैडम जैद ने रिपीट कर दें, क्या ये रिपीट? लास्ट वाला, ये लास्ट वाला, ये बाजमात, लास्ट वाला एमसीक्यूज रिपीट कर दें। बाजमात नमाज अदा करने को, बाजमात नमाज अदा करने को मुक्तदी कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये लिखवाया है कि अजान के अल्फाज जो हजरत बिलाल ने सीखे थे वो किन से सीखे थे? हजरत अब्दुल्ला बिन जैद से, ठीक है? अल्लाह ने नमाज का हुक्म सूरह अल मायदा में दिया है। तो अब ये यहाँ से याद कर लीजिएगा कि आप लोगों का वजू की फर्जियत का हुक्म और नमाज का जो हुक्म है वो दोनों सूरह अल मायदा के अंदर आता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अच्छा, आप लोगों के अजान के अंदर ये जो वर्ड्स आते हैं, कुछ जो एडिशन करवाई गई थी सलात खैरु मिन नोम की, जो एडिशन करवाई गई थी, ठीक है? वो अजान के अंदर वो हजरत उमर के दौर में हुई थी, ठीक है? क्या चीज रिपीट करूं? दोबारा से मैं बोल रही हूँ कि बाजमात नमाज अदा करने को मुक्तदी भी कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये जो आप लोगों का अमल होता है ना, ये एक्ट जो है आप लोगों का, इसको हम लोग मुक्तदी भी कहते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को हजरत बिलाल का बताया कि हजरत बिलाल ने जो अजान के अल्फाज सीखे थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद से सीखे थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये एमसीक्यूज करवाया कि नमाज का जो हुक्म है वो सूरह अल मायदा में उसका जिक्र आया है, अल्लाह ताला ने बकायदा जो नमाज का हुक्म दिया है। और ये बात मैंने कही है कि वजू की फर्जियत का हुक्म भी सूरह अल मायदा के अंदर है, ठीक है? इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बताया है जो जो अजान के अंदर
अजान के अंदर जो एक्स्ट्रा वो जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई, ऐड की गई थी, सलात खैरु मिन नौम की, वो हजरत उमर के दौर में की गई थी। ठीक है। दो सजदों के दरमियान जब हम दो सजदे करते हैं, जाहिरी बात है हम लोग जब नमाज पढ़े होते हैं, एक रकत में आपके सजदे आते हैं दो, एक सजदा किया उसके बाद हम रुक जाते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं। तो वो जो दो सजदों के दरमियान में जो रुकना होता है, ठीक है, जो कुछ देर के लिए कयाम हम करते हैं, उसको जलसा कहते हैं। ये लिख रही हूं, आम वर्ड जो हम जलसा का इस्तेमाल करते हैं ये। रुकू के बाद, रुकू के बाद कुछ देर का जो कयाम करते हैं रुकू के बाद, ठीक है, रुकू के बाद जो कयाम करते हैं कुछ देर का, उसे कोमा कहते हैं। ठीक है। दोनों लिखवा दिए, दो सजदों के दरमियान का कयाम भी बता दिया और नीचे रुकू का कयाम भी बता दिया। बा जमात, अब अच्छा पेपर में एक एमसीक्यूज आता है कि बा जमात नमाज अदा करने के लिए कितने लोगों का होना जरूरी है? कम से कम दो नमाजियों का होना जरूरी है बा जमात नमाज अदा करने के लिए, दो लोगों का होना जरूरी है। ये लिखा है जुहेब रुकू के बाद, ये कोमा। ठीक है। और जुम्मे की नमाज के लिए तीन लोगों का होना जरूरी है, तीन नमाजियों का होना जरूरी है। ठीक है। लिख लिया यहां तक? बताइएगा मुझे, कोई किसी का एमसीक्यूज छूटा यहां तक? अच्छा जी, मुझे जरा बताएं किन किन की आज इनकी पहली क्लास है, समझ आ रही है सबको? मासूद और बाकी, असद, जायरा, मारिया की भी पहली क्लास है, जाहिर बात है मारिया, हाँ पहले जाहिर बात है इनरोलमेंट कराई थी, लेकिन क्लास पहली आ रही है ना, मेरे बीमार होने की वजह से सबकी क्लासेस पीछे रह गई थी। बाकी सारे बताएं समझ आ रही है? अहमद और सारे जितने स्टूडेंट्स भी ऐड हुए हैं, नहीं हो? चलें जी। अच्छा जी, जी इस्लामियात का मैडम आ रही है। हाँ जी, इस्लामियात का सारा इसी तरह हमारा कवर होगा। कुछ चीजें जो वर्ड मुश्किल हैं वो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखवाती जाऊंगी। सारा इस्लामियात इस तरह कवर होगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप लोग देखेंगे ना लेक्चर्स, उसमें आपको बाकी चीजें भी सारी कवर होती जाएंगी। लेस देन 1 मिनट रह गया है। जो मीटिंग मैंने आप लोगों को भेजी हुई है उसको दोबारा ज्वाइन करना है अगर क्लास एंड हो जाती है। ठीक है। जो मीटिंग भेजी हुई है उसको दोबारा से ज्वाइन करना है। मीटिंग छोटी इसलिए रखती हूँ मैं क्योंकि अपलोड करने में आसानी होती है। ठीक है। पहले मैं जूम की वो जो था उसका जो क्या कहते हैं उसका सब्सक्रिप्शन लेके वो लंबी हमारी